जब से मिलन सतगुरु की शरण, जिंदगी अब मेरी मुस्कुराने लगी। साधे दरबार में प्यार एतबार में, रसना तू ही गुनगुनाने लगी। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने ब्रह्म ज्ञान विषय पर अपने भाव रखूंगी। ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर परमात्मा और ज्ञान का अर्थ होता है बोध जानकारी। ईश्वर का बोध सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की शरण में जाकर ही हो सकता है। पर जब तक मनुष्य को निरंकार को जानने की इच्छा नहीं होती, उसे इस निरंकार प्रभु को जानने की भूख नहीं लगेगी, तब तक मनुष्य यह नहीं जान सकता कि मनुष्य को जन्म देने वाला, खाना देने वाला, सब कुछ देने वाला, सब कुछ करने वाला, यहाँ तक कि एक निवाला भी इस ईश्वर की इच्छा से ही अपने मुंह में डाल सकते हैं। इसी संदर्भ में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाते हैं, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान ज़रूरी है। कहे हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान ज़रूरी है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हम जिसकी भक्ति जिसकी पूजा कर रहे हैं, हमें इस ईश्वर की जानकारी भी होनी चाहिए, हमें इसकी पहचान भी होनी चाहिए कि ये क्या है, क्या करता है। सतगुरु के द्वारा दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान हमें वहमों से, माया से निकाल हमें सच निरंकार प्रभु से जोड़ता है। इसी संदर्भ में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाते हैं, एक कदम भी ईश्वर के बिन कहाँ कोई चल पाता है। कहे हरदेव सकल दुनिया को ईश्वर आप चलाता है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि ईश्वर निरंकार प्रभु की इच्छा के बिना कोई भी कहीं नहीं जा पाता, एक भी कदम कहीं नहीं बढ़ा पाएगा। पर ये बात तभी समझ में आएगी जब हमारे जीवन में हमें ईश्वर को जानने के लिए कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, क्या है, सतगुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। जैसे दूध के कण कण में मक्खन का वास है, परंतु हमें मक्खन दिखाई नहीं देता है, हमें दूध ही दिखाई देता है। मेहंदी के पत्ते में लाली है, पर हमें पत्ता ही दिखाई देता है, लाली नहीं। ठीक उसी तरह सृष्टि के कण कण में प्रभु परमात्मा है, परंतु हमें सृष्टि ही दिखाई देती है, प्रभु परमात्मा नहीं दिखाई देता। जब दूध को किसी विधि द्वारा मथते हैं तो दूध से मक्खन अलग हो जाता है, फिर हमें मक्खन दिखाई देता है। इसी संदर्भ में गुरबाणी का एक शब्द भी है, जमी जमा के विखे समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाध है, ना घाट बाध होत है। यह जमीन से आकाश तक पसरा हुआ है, सारी सृष्टि इसी में समाई हुई है। पूरी एक जोत के अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उसे ना हर्ष है ना शोक है, ना ये हंसता है ना ये रोता है, ना ये जागता है ना जन्मता है। सृष्टि में सारा प्रकाश इसी का है, कोई स्थान इससे रिक्त नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ ये नहीं है। ये वक्त के साथ ना घटता है ना बढ़ता है। पूरी सृष्टि में ये समाया हुआ है, सिर्फ इसके नाम बदले हैं। कभी श्री कृष्ण, कभी अल्लाह, कभी मौला तो कभी रहीम और बहुत सारे। इसके स्वरूप को कोई नहीं बदल सकता। आदिकाल में भी ये ऐसा ही है और आगे भी ये ऐसा ही रहेगा। जब महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन श्री कृष्ण को अपने भाइयों को मारने से मना कर देता है, तो श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर
दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले जाना है। जो आज तुम्हारा है, कल वो किसी और का था और परसों किसी और का होगा। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्यों करना? तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही तुम्हारे दुखों का कारण है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अगली जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा तो अजर अमर और शाश्वत है। मैं ही संपूर्ण जगत को पैदा करने वाला हूँ। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कार्यों को मुझे समर्पित होकर करते हैं, मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वही मनुष्य निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इसी संदर्भ में सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज ने अपने विचारों में फरमाया कि हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर अपने असली स्वरूप को और प्रभु परमात्मा के दर्शन के लिए शरीर मिला है। ब्रह्म ज्ञान को पाकर प्रेम, दया, विनम्रता, सहनशीलता जैसे गुणों से हमारा चरित्र सजा होना चाहिए। हम ब्रह्म ज्ञानी संतों को सत्य वचन करना सीख जाएं। पर अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति मिलता है जो गुरमत की जगह हमें मनमत से जोड़ता है, तो वहाँ सत्य वचन ना करते हुए चेतन रहना है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान के आधार पर बात करके समझाना है और ये सही राह पर लाना है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो हमें अब हो गई है, अब अपनी बुद्धि और विवेक से इसे संभाल कर रखना है। हर बार हम ये नहीं कह सकते कि कृपा करो, कृपा तो हो चुकी है। ब्रह्म ज्ञान के बाद अब शेष कुछ नहीं बचा, अब तो इस पर अमल करना है। छोटी छोटी बातों का अपने ऊपर असर नहीं होने देना। हर कर्म में 100% समर्पण करके उसका फल इस निरंकार पर छोड़ना है। जैसे गीत की पंक्तियाँ भी आती हैं, ब्रह्म ज्ञान दे कर जीना सिखाया, धरती ते झुक कर अंबरा बिछाया, ओ दिता अपने बराबर, दिता अपने बराबर, मानना भुलिए तेरा एहसान, ए अरदास सतगुरु माँ। जो ब्रह्म ज्ञान की दात सतगुरु ने हमें दी है, हे सतगुरु माता जी, हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि हम उस दात को संभाल पाएँ। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए इस संदर्भ में आप जी के क्या विचार हैं। नमस्कार, धन निरंकार।